प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज सोमवार के दिन जो परमेश्वर का वचन अपन सुनेंगे, तो अपन आत्मिक जीवन यात्रा में जिस प्रकार इस्राएल लोगों ने चले हैं, अपन कैसे चलना है उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो आइए सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। तो इस्राएल लोगों की चाल चलना और अपनी चाल चलना कैसे है, तो उन्होंने जो परमेश्वर के विरोध हमेशा बुड़बुड़ाए, है कि नहीं। तो आजकल बहुत सारे विश्वास लोग बुड़बुड़ा रहे परमेश्वर के विरोध में, है कि नहीं। तो आइए गिनती 11 अध्याय 4 का वचन देखिए। गिनती 11 अध्याय 4 का। और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का 11। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगी, और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीष देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर गिनती 11 अध्याय 4 का वचन में ये बता रहे हैं कि इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने मिस्रियों से छुड़ाए और लाल समुद्र से उनको उद्धार दिए। अरण्य यात्रा में शूर आए, मारा आए, सीन आए, रफीदीम आए, सीना आए, जो एक एक जगह से उन्हें चलते रहे। तो यहाँ पर एक बात अपन ध्यान करना अत्यंत प्रमुख है कि जो मिस्रियों से इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया, और केवल इस्राएल लोगों ही नहीं, उनके साथ मिली जुली लोग भी बाहर निकला, है कि नहीं। तो ये बात यहाँ कर रहे। फिर जो मिली जुली भीड़ का मतलब समूह, रश, है कि नहीं। तो मिली जुली भीड़ भी इनके साथ है। किनके साथ? इस्राएलों के साथ। इस्राएल लोगों के साथ मिली जुली भीड़ भी उनसे बाहर निकले। तो सीनाई पर्वत पर जो परमेश्वर ने बहुत सारे आशीर्वाद जो इस्राएलियों को दी है, उन्होंने उनका वचन सुनाए, 2 पंक्तियाँ दी है, तख्तियाँ दी हैं, 2 तख्तियाँ वचन का, और उन्हें जो करना जो ना करने का आज्ञा दी है। सीन से और चले हैं किब्रोत में चले हैं। उनके बीच में, सीना और किब्रोत के बीच में तबेरा है। क्या है? तबेरा जगह पर बुड़बुड़ाए। कौन? इस्राएल लोगों ने बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर के विरोध में। जब परमेश्वर ने बहुत क्रोध में आए, होवा बहुत कोप, उनका कोप वहाँ पर, बड़ी कोप वहाँ पर दिखाए, है कि नहीं। तो तबेरा से और थोड़ा, तबेरा से यहाँ आगे चलने से किब्रोत में ये हुआ है कि फिर से इस्राएल लोगों ने रोने लगे और बुड़बुड़ा रहे और रोने लगे। ये क्या है? क्या बात है? तो मिस्रियों से छुड़ाए, लाल समुंदर से लेकर आए, जो प्यास लगे तो उनका प्यास बुझाए, भूख लगे तो उसको भूख मिटाए, हाँ, खाने को खाना दी, पीने को जल दी। हर दिन यहोवा उनको मन्ना दे रहे हैं, हर दिन मन्ना दे रहे। लेकिन वे इन्हों क्या कर रहे हैं? और रो रहे। ये रोने के लिए, रोने का वजह, ये कारण क्या है? किस वजह से इस्राएल लोगों ने रोने लगे? यहाँ पर बता रहे, उनके साथ मिस्रियों के बीच में से इस्राएल लोगों के साथ साथ कौन आए? जो मिली जुली भीड़ है। ये मिली जुली है, आएगी। ये मिली जुली लोग क्या करते हैं बोले तो तो इस्राएल लोगों के साथ है, लेकिन उनके मन तो मिस्रियों के मन है।
मैं वहाँ रहे तो अपने को मांस का रहते थे हमेशा। हाँ, जब बोले तो जब आराम से मांस, जो मांसाहार अपन भोजन करते, यह पूरा शाकाहार, ये पूरा क्या है मन्ना, देखो मांस होना। वी नीड नॉन वेज, वी नीड मीट नाउ when we are living in Egypt, then we daily eat the maximum flesh. We daily eat, they are daily eating maximum flesh, not a vegetarian, non-vegetarian they are maximum they are eating. But in this salvation journey, but in this journey, the God should not given the flesh to eat the people. तो परमेश्वर ने उनको मांस नहीं दिया। जो परमेश्वर ने परम से स्वर्ग से उनको ये दिया है कि मन्ना ने दिया। क्या दिया? मन्ना ने दिया है, मन्ना ने दिया। तो ये लोग ने, मिस्रियों ने, जो मिस्रियों से छुड़ाए इसराइलियों के साथ मिली जुली भीड़ थे ना, ये मिली जुली लोग ने रो रहे, पहले इन्हों रोए, कौन? मिली जुली लोग ने रोए है, हे हमारे मांस नहीं है, मांस नहीं है, क्या खाना, रोज ये मन्ना क्या है, मांस। उनको देखकर इसराइल लोग भी शुरू करें रोना। इनको तो थोड़ा थोड़ा कम से कम थोड़ा ज्ञान तो रहना ना, किनको? इसराइल लोगों को। क्यों? तो बहुत कठिन सेवा वहाँ पर मिस्रियों के बीच में करते थे। जब ईंट बनाने के लिए घास नहीं देते थे, मिट्टी नहीं देते थे, कैसे बनाना ईंट? लेकिन उतनी कठिन सेवा में उन्होंने पुकारे, उनको ने निवेद करे, प्रभु को पुकारे। उनकी पुकार, उनकी आवाज़ सुनकर परमेश्वर ने उनको मिस्रियों से छुड़ाए। जो होना उनकी वह उनको होना बोल के छुड़ाए उनको नहीं। कितने रोते हुए प्रार्थना करे, रोते हुए पुकारे, हे परमेश्वर हमको बचाओ, बचाओ, मिस्रियों से बचाओ, तुम बचाओ। अभी क्या कर रहे वापसी? वहाँ ही अच्छा है, मिस्रियों के बीच में, ये जंगल में ये क्या है? हमेशा ये मन्ना 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 मन्ना, ये क्या खाना है? वो बोर लग रहे उनको, है कि नहीं? इसका कारण यह है कि मिली जुली लोग, केवल मिली जुली लोगों के वजह से इस्राएल लोगों ने मांस के लिए उन्होंने रोए, तो उनको देखकर इन्हों भी रोने लगे, रोआ था, बहुत रोए थे। जब यहोवा ने ये कहा है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो हम मांस के लिए रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? मांस हमको जो खाने के लिए नॉन वेज होना, कुछ ना कुछ दो, ये मछली, नहीं तो बकरा, ये तो भेड़, हाँ, या तो कुछ ना कुछ दो हमको खाने के लिए, ये नको मन्ना नको हमको। तो निर्गमन 12 अध्याय 38 वचन में देखिए एक बार, निर्गमन 12 अध्याय। और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़, बकरी, गाय, बैल, बहुत से पशु भी साथ गए। हालेलुया। तो ये रोने के लिए प्रथम कारण ये है कि मिली जुली लोग, मिली जुली भीड़ ही है, भीड़, एक दो जन नहीं, 5-10 हज़ार नहीं, बहुत सारे समूह, बहुत बड़ी भीड़ है। 6 लाख लोग निकले तो उनसे कम से कम 1 लाख तक होगा, है कि नहीं? 1 लाख तक होगा। तो मिली जुली भीड़ से, और भीड़ रोने से इसराइल लोगों ने रोने लगे, अरे हमको मांस होना है, मांस होना है, मांस होना है। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि ये मिली जुली भीड़ आजकल कलीसिया में भी है, आजकल कलीसिया में भी है। कैसे बोल सकते हो? हाँ, बोल सकते हो। इस प्रकार जो अपने आत्मिक यात्रा में अपने को परमेश्वर ने, यहोवा नहीं तो यीशु मसीह ने, ये पाप के समुंदर, ये संसार से अपने को, नरक से छुड़ाए, जन्म कर्म पाप से अपने को छुड़ाकर उद्धार दिए। उद्धार पाने के बाद अपन आत्मिक यात्रा में चल रहे। तो अपनी आत्मिक यात्रा में केवल मैं अकेला खुद नहीं चल रहे, मेरे साथ बहुत लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं।
जो कैनान को चलने वाले है कि नहीं। इतने हज़ारों कलीसियाँ हैं, करोड़ों लोग विश्वास है, सेवक लोग हैं और विश्वास लोग हैं। तो सेवक या विश्वास लोग हैं, लेकिन उनके साथ साथ कौन चल रहे? अपन सब दिन मिलके कैनान के लिए चल रहे हो। तो अपने बीच में जो ये मिली जुली लोग रहते, बिल्कुल रहते, फिर उनका उद्धार ना हुए। ये मिली जुली भीड़ भी लाल समुद्र पार कर निकला है कि नहीं। वो न डूब के मर गए, तो ये न मरे तो मृत्यु हो, तो मिले जुले लोग कहाँ से आए, है कि नहीं। और मिली जुली लोग लाल समुद्र में डूबे, तो उन यहाँ पर कैसे आए? तो वहाँ पर लाल समुद्र में डूब के मृत्यु हुई वो मिस्र लोगों का, है कि नहीं। तो इनका भी उद्धार हुई लाल समुद्र से। और मारा में थे, शूर में थे, सीन में और रेफिदीम में है, सिनाई पर्वत के पास भी मिले जुले लोग। तो उनके साथ ही देखने को इस्राएल लोगों की जैसा है, देखने को तो काम तो पूरा अन्य जाति के लोग के जैसा काम है। देखने को इस्राएल लोग है, काम तो अन्य जाति के काम है। आजकल अपने कलीसिया में, अपने उद्धार की यात्रा में जो अपन चल रहे ना, अपने रास्ते में अपने साथ बहुत सारे लोग उद्धार पाकर चल रहे हैं। लेकिन ये उद्धार पाकर चलने वाले विश्वास लोगों में बहुत सारे एक भीड़ रहती है, मिलीजुली भीड़। हाँ बिल्कुल रहेगा, क्योंकि उन्होंने कैसे रहेगा देखने को मत्ती की समाचार पत्र में यीशु मसीह को दिखा दिया फरीसियों, किनके जैसे ये फरीसियों हैं। ये फरीसियों भी सीधा से सीधा मिली जुली लोग के जैसा है। ऊपर देखने को तो विश्वास, क्या प्रार्थना करेगा तो बहुत भक्ति जीवन होगा इनका, है कि उस तरह अपन सोचेगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं रहेगा, प्रार्थना नहीं रहते है, वचन नहीं, वचन ध्यान नहीं, वचन पढ़ना नहीं, कुछ नहीं। देखने को तो विश्वास लोग, लेकिन उनका काम, सोच, चलना पूरा अन्य जाति के लोग जैसा, है कि नहीं। तो ये हो रहे हैं अपने साथ आजकल कलीसिया में, आजकल अपने उद्धार यात्रा में अपन चल रहे, अपने साथ बहुत हजारों लाखों लोग चल रहे हो। तो अपने बीच में बहुत जनों मिली जुली लोग हैं। क्या मिली जुली लोग हैं मालूम? इनके अंदर क्या मिले हैं? जो ये पाप के, ये दुनिया से, ये पाप के समुंदर में जो आशा है, जो धन की, जो सोने की, जो कुछ कमाने की, जो भूख का, हाँ, जो खाना खाने का, जो नींद का, जो किसी तरह का, ये धरती की आशा, जो शरीर की इच्छा है, वो पूरा उनके अंदर है। उद्धार तो हुई, लेकिन उद्धार तो हुई, लेकिन ये उन्होंने उनके शरीर के विषय में मृत्यु हुई है नहीं। उद्धार का मतलब है, बपतिस्म का मतलब क्या है? मृत्यु के होकर जी उठना। उनका मृत्यु ना हुआ और जी उठना कहाँ से? केवल नाम के लिए, केवल उनको यहाँ जिस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि उन्हें विश्वास है, हाँ विश्वास है, लेकिन अंदर विश्वास तो कुछ नहीं, परमेश्वर पर उनको विश्वास नहीं। ये मिली जुली लोग भी उसी तरह है कि तो देखने को इस्राएल लोगों के साथ साथ है। यहाँ कोई दूसरे देश वाले देखे तो हाँ ये पूरा इस्राएल लोग है, परमेश्वर का संतान है, लेकिन उनके बीच में मिली जुली लोग है, इन्हों इस्राएल नहीं होता बिल्कुल। उनके अंदर आशा है, जो शरीर की इच्छाएं हैं, जो मिस्रियों के बीच में जब कैसे था, अभी भी वही इच्छाएं हैं, वही तमन्ना है। जब मांस खाने का बहुत शौक था, अभी भी वो शौक है, वो मांस के लिए मृत्यु हुई नहीं उनकी, है कि नहीं। आजकल कलीसिया में भी जो बहुत सारे लोग उद्धार पे आते, उद्धार पाते हैं, लेकिन उद्धार पाने से उनके शरीर की इच्छाओं पर उन्हें मृत्यु ना होते। उनके शरीर की इच्छाएं, शरीर के विषय में जो, और संसार के विषय में तुम क्रूस पर चढ़ना, वो पूरा लेकर क्रूस पर डाल देना, क्रूस पर चढ़ाना वो सारी इच्छा, और तुम्हारी अपनी इच्छाएं, अपनी स्वयं इच्छाई को भी क्रूस पर चढ़ाना। जब भी अपन पवित्रता से जी सकते हो, है कि नहीं। अपन आदि शिक्षा में सुने हैं ये बात, है कि नहीं, बपतिस्मों की शिक्षा में ये सुने हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर मिली जुली लोगों के मन में शरीर की इच्छा एक है,
मांस खाने का मन लग रहे, मांस खाने का शौक है, बहुत आशा है उनके अंदर, उन्होंने रोना शुरू करे आरंभ किए। उनको देखकर इस्राएल लोग भी क्या करे और रोना शुरू किए, हमको मांस दो, मांस होना, मांस होना, वो खाने का नॉन वेजिटेरियन, दे नीड नाउ फ्लैश, नॉन वेज दे नीड नाउ। They are asking, they are so crying. Why they are crying? The Israel people, they are crying for the flesh food. जो मांस आहार के, मांस का भोजन करने के लिए उन्हें क्या कर रहे, रो रहे हैं। ये कितनी पाप है, कितनी बड़ी पाप। इससे पहले तबेरा में ही उन्हें बुड़बुड़ाने से इसराइल लोगों ने बुड़बुड़ाए, है कि नहीं? उन्हें बुड़बुड़ाने से मसीहा की क्रोध वहाँ पर आए हैं, नाश करना आरंभ किया, है कि नहीं? और तबेरा से जो थोड़ा चले, थोड़ा आगे चले, थोड़ा कूच करे, किब्रोतत्तावा में है, किब्रोतत्तावा में है, किब्रोतत्तावा में और रोना। तो मिली जुली लोग तो रोए बोले तो एक बात है, इन्होंने उनको क्या बोलना, इसराइल लोगों ने वास्तव से या सत्य से यहाँ पर देखे तो इसराइल लोगों ने मिली जुली लोगों को ये बताना है कि न करो, क्यों रो रहे हो तुम? जो अपने को मिस्रियों से छुड़ाए वो खुदा परमेश्वर बहुत शक्तिमान, बलवान है, सामर्थ्य है। तुमको रोना नहीं। अगर उनकी इच्छा, उनकी योजना में है तो अपने को खाने के लिए मांस बिल्कुल देगा। क्यों रो रहे हो? तुम मत रो, तुम ऐसा रोने से फ़ायदा नहीं है, तो हमारे साथ साथ चलना नहीं है, रोए से मत चलो तुम। इस प्रकार बोलना है, इस प्रकार उनको दबाना है। इन्हों न करो, तुम चुप करो, बंद करो, मुँह चुप, बंद हो जाओ। शट योर माउथ, डोंट क्राई, डोंट फॉलो विथ अस। व्हाई यू आर क्राइंग? आवर लॉर्ड वाज वेरी पावरफुल लॉर्ड, इटर्नल लॉर्ड, ही इज ऑलमाइटी लॉर्ड, ही कैन डू एवरीथिंग। ऐसा नो है कि नहीं? तो उन्हें बिल्कुल देगा, क्यों रो रहे हो तुम? इस प्रकार बात करने का था इसराइल लोगों, लेकिन नहीं, वो न चाहिए उनको। उन्होंने रहे तो हाँ, आमागु मांस होना, मांस होना, अरे ये रोना क्या है कि नहीं? तो अभी परमेश्वर का क्रोध आए और परमेश्वर का क्रोध आए। इससे पहले तबेरा में बुड़बुड़ाए, अभी बुड़बुड़े लगे वहाँ पर, और तबेरे से थोड़ा थोड़ा ज़रा कुछ करे, किब्रोतत्ता मांस के लिए रोए, मिली जुली लोगों की वजह से, है कि नहीं? तो आजकल कलीसिया में भी ये लोग हैं, अपने साथ चल रहे हैं। अपन देखना, क्या मेरे प्यारे विश्वासी लोग, क्या प्यारे सेवक लोग, ये सोचो तुम्हारे साथ जो है, ये सेवक भी होने दो। क्या भूख का सेवक है, कमाने का सेवक है, उनसे दूर रहो तुम। मेरे प्यारे विश्वास लोग, तुम्हारे पास जो है विश्वास कैसे है, प्रार्थना की आशा है उनके अंदर, शरीर की इच्छा है, आत्मिक इच्छा है, आत्मिक इच्छा, आत्मिक जीवन की तमन्ना है, तो उनके साथ तुम दोस्ती करो, उनके साथ साथ चलो। शरीर के लिए उन्हें ढूंढ रहे, कमाने के लिए या कुछ न कुछ लाभ के लिए उन्हें सोच रहे हैं, तो उनसे दूर रहो तुम। उन्होंने बिल्कुल स्वर्ग में ना आएगा, तुमको भी आने ना देगा। यहाँ पर भी यही हुआ है कि या मिली जुली लोगों का भीड़, इन्हों का आना नहीं जाता, इसराइल लोगों को जाने नहीं देता, है कि नहीं? इन्हों जाता नहीं ना जाने देता नहीं। आजकल कलीसिया में ऐसे परिचयी लोग, ऐसे मिली जुली लोग भी उस तरह से है। उनके उद्धार तो हुई, पानी से बपतिस्मा हुई, लेकिन उनके मृत्यु ना हुए बपतिस्मा के जल में। जो प्रश्न पूछे तो सेवक ने सीधा से सीधा आज जवाब दे, लेकिन एक जवाब के जैसा उन्होंने चल रहे नहीं, जी रहे नहीं। उनके जीवन अलग है। पूरा ये संसार के लोग किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार ये दुनिया के बारे में सोच, उसी तरह उनका सोच है मिली जुली लोगों का। आजकल कलीसिया में बहुत सारे हजारों लाखों विश्वास लोगों का सोच है मिली जुली भीड़ के जैसा है। तो वो स्वर्ग में ना जाएगा, दूसरों को जाने ना देगा। इसीलिए प्यारे विश्वास लोग, सेवक लोग, तुम एक बार जांच लो, तुम्हारे आजू बाजू तुम्हारे पास जो है विश्वास लोग, सेवक लोग किस तरह के वाले हैं। ये सब मिली जुली के लक्षण उनके अंदर है, तो उसको क्या करो, उनसे दूर रहो। उनको पहले बताओ वचन के द्वारा, ये आशा रहना गलत है, ये इच्छा गलत है, तुम ऐसे जीना गलत है, तो हम ऐसे जीऊँगा, तो उसको छोड़ दो। अगर उन्होंने महसूस करके पश्चाताप होकर फिर से सीधा से वचन के द्वारा चलने वाला है, तो उसको निकट बुलाओ, उनके साथ चलो, नहीं तो छोड़ो, है कि?
और एक हुई यहाँ पर, और यहाँ पर मांस के लिए रोए है ना। और 5-6 वचन देखो, गिनती 11, 5-6 वचन। तो रोने के बाद क्या हो गया देखो, हमें मछलियाँ देखो, राइट, 5 और 6, राइट। हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सेतमेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है यहाँ पर इस मन्ना को छोड़, और कुछ भी दिख नहीं पड़ता। अरे बाप रे, इन्हों तो पूरा लिस्ट बोल रहे। जो अपन के जो शॉप में गए तो दुकान में गए तो रेशन लेने के लिए पूरा चिट्ठी कैसे लिखते हैं, ये साबुन, ये पेस्ट, ये हल्दी, ये मिर्ची, ये चावल, गेहूँ, वैसा ये चिट्ठी बोल रहे हैं। कौन? मिली जुली लोग। हम मिस्रियों के बीच में थे जब मछली खाए, क्या कहे, मछलियाँ खाए और सेतमेंत खाए और खीरे खाए, खरबूजे खाए, गंदने खाए, प्याज और लहसुन, ऐसा बहुत 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 खाए। लेकिन अब लहसुन नहीं, प्याज नहीं, गंदे नहीं, और अभी खरबूज नहीं, और सेंतमेंत नहीं, मछली नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल मन्ना खुद दिख रहे, ये छोड़कर कुछ भी हमको नहीं दिख रहे, इसीलिए रो रहे, है कि नहीं। तो ये मन्ना उनको क्या क्या लगे, ये मन्ना उनके आंखों को देखते खुद उनको बोर लगे। क्या मन्ना परमेश्वर ने स्वर्ग से दे रहे हैं, वो भोजन को खिला रहे हैं हर दिन। क्या उन्होंने खेती कर रहे, क्या मेहनत कर रहे दिन भर, दिन और रात? कुछ भी नहीं, खाली खाना, दिन भर परमेश्वर का आवाज़ सुनना, सोना, उठना, मन्ना इकट्ठा कर लेना, और दिन भर उनके काम क्या है, उनके घर के काम ही कर लेना, सोना और उठना, मन्ना इकट्ठा कर। अरे कुछ भी नहीं, 1 रुपये खर्च नहीं, कुछ नहीं, फुकट में दे रहे परमेश्वर ने, फ्री में दे रहे, उचित से दे रहे। क्या दे? मन्ना हर दिन दे रहे। लेकिन इन्होंने ये कह रहे हैं कि क्या है ये मन्ना में, हर दिन मन्ना 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 मन्ना। ये देखते खा के हमको तो बोर लगे रे, हम थक गए ये खा के भी तो ये लोग थक जाते। ये इस्राएल लोगों ने मन्ना खा के थक चुके हैं। इसका मतलब रोज़ वही खाना। अरे तो मन्ना उतना थकने के लिए, मन्ना वो क्या है तुम्हारे मुंह को उनके रुचि नहीं है, उसके तुम्हारे जीभ को रुचि नहीं है। योर टंग्स आर टेस्टलेस, योर टंग्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, not identified that the heavenly food is which taste। हाँ, उनका जीभ को तो रुचि नहीं, कुछ नहीं है कि नहीं, क्योंकि उनको रोज़ ये खा रहे, क्या मन्ना खा रहे। हमको ये मन्ना नको, मांस होना बोल के रो रहे। तो परमेश्वर का मन्ना में कितने मीठा होगा, कितने मधुर होगा। असली तो ये इस्राएल लोगों को तो उनका जो मन्ना का कीमती मालूम ही नहीं पड़ा। सारे 40 साल, हाँ, सारे पूरा 40 साल उन्होंने खाए हैं, भोजन किया है, केवल मन्ना को ही उन्होंने भोजन किया। लेकिन वो 40 साल उन्होंने भोजन किए, लेकिन मन्ना का जो रुचि उनको मालूम नहीं पड़ा, उसका मन्ना का टेस्ट मालूम नहीं पड़े उनको। 40 साल खाए, लेकिन वो क्या कैसे थे, टेस्ट नहीं मालूम। क्यों? उनको पसंद नहीं है, मन्ना पर पसंद नहीं है। जो खाना क्या भूख लगते बोल के खा रहे, उन्होंने भूख हो रहे बोल के खा रहे नहीं, भूख लगते बोल के खा रहे। भूख लगे तो खाना अलग है, भूख ना लगना बोल के खाना अलग है। कई लोग तो ये ऐसा भी खाते हैं कि भूख लगे तो खाओ, बहुत अच्छी बात है कि नहीं, अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। भूख ना लगने से भी खाते, क्योंकि हाँ, अगर कुछ 1-2 घंटे होने के बाद और भूख लगते नहीं, इसीलिए पहले खा लिया हमने। हाँ,
ऐसा कैसा? 2-3 घंटे के बाद कैसे भी भूख लगने खाए ना, इसलिए जब भूख नहीं लगना बोल के जल्दी से उन्होंने खा लेता। अरे ये क्या खाना है कि नहीं? तो भोजन कब करना? भूख लगे तो इस्राएल लोगों को भी हर दिन भूख लगते हैं, तो इसीलिए परमेश्वर ने सवेरे खुद मन्ना दे रहे, ओ मन्ना को तुम तैयार करो, मन्ना से रोटी तैयार कर लो, तैयार करके सारे दिन पूरा तुम खा लो। तो ये लोग रोज़ क्या कर रहे, मन्ना को इकट्ठा कर रहे, रोटी बना रहे, खा रहे, रोज़ खा रहे, लेकिन उनको क्या हुआ, रोज़ खा के उसका टेस्ट भी मालूम नहीं पड़ा। हाँ, 40 साल पूरा 40 साल दिन और रात उन्होंने मन्ना ने खाए, मन्ना को भोजन किया है इस्राएल लोगों ने। लेकिन इस्राएल लोगों ने ये गलत काम की हमको मन्ना न को मांस होना, we need not some different taste, we have to taste some different taste like non-veg food। अरे मन्ना को क्या हुआ? वो तो स्वर्गीय आहार है, स्वर्ग की भोजन है, धरती का भी नहीं। जो देवदूताओं ने खाने वाले, देवदूताओं ने भोजन करने वाले, देवदूताओं को भोजन दे रहे। इसीलिए बता रहे ना, मैं मन्ना का कीमती मालूम नहीं हुआ उनको। दे डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ द फूड, हेवनली फूड। दे डोंट नो द परफेक्ट वैल्यू ऑफ द हेवनली फूड। और स्वर्ग के मन्ना के, स्वर्ग के भोजन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं जानते हो इस्राएल लोग। स्वर्ग से आए भोजन कितना शक्ति, कितने सामर्थ्य होगा, कितने सामर्थ्य, कितने ज्ञान देगा तुमको। आजकल अपनी कलीसिया में भी ये हो रहा है कि हर विश्वास वचन का संदेश बोले तो बोर लग रहे हैं। क्यों बोर लगते हो? मेरा प्रश्न है, क्यों बोर लगते हो? क्या 2 घंटे 3 घंटे सिनेमा देखने को बोर लगते क्या? नहीं लगेगा। फिर 3 घंटे संदेश सुनने को तुमको बोर लगते क्या? जब वह छोटे या बड़े से बाहर बैठकर बातचीत करे तो संभाषण किए तो बोर नहीं लगते, लेकिन 1 घंटा कलीसिया में बैठकर संदेश सुने तो बोर लगते क्या? मेरे प्यारे विश्वास लोग, कि मेरे प्यारे सेवक लोग, तुम ये बताते हैं कि और कोई सेवक तुम्हारे कलीसिया में संदेश प्रकार बोलने के लिए आए, तो जो मुख्य अतिथि के रूप में आए, तो तुम अतिथि के रूप में आए तो तुम क्या कहते? केवल 5 मिनट 10 मिनट बात करना। क्या 5-10 मिनट में जो परमेश्वर का बात क्या बात कर सके? क्या बोलो, क्या बताएगा पवित्र आत्मा ने 5-10 मिनट? तुम कौन है? परमेश्वर बात कलीसिया से बात करने के लिए समय टाइम फिक्स कर रहे। तुम कौन है टाइम फिक्स करने वाले? कलीसिया तुम्हारी है, पवित्र आत्मा का कलीसिया है, बात करने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को भेजा यीशु मसीह ने, परम पिता का योजना है वो, तो उनके हाथ में रहना। तुम कौन है समय बोलने वाला? मुझे एक बार ये कलीसिया में मैं गया था, बुलाए वो, तो उन्होंने मुझे माइक, हाथ में माइक देते को ये बात कहा है कि जो सेवक जी, आप केवल यहाँ 5 से 10 मिनट के अंदर तुम बात करना, ज़्यादा समय नहीं लगा। तो मैं ये की बात कहा कि माइक लेकर बता रहे हैं, तो मुझे ये 5 या 10 मिनट में परमेश्वर का बात बताना मुझे तो बहुत मुश्किल की काम है। तो मैं बिल्कुल ना बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बताए तो कलीसिया के लोग मृत्यु होते। अगर पवित्र आत्मा बात किए तो 5-10 मिनट में उनका बात होगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ समय होगा, 1 घंटे होगा, आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे होगा। तो मैं बोला कि कलीसिया को माइक लेकर, मैं कलीसिया में ये बोला, मुझे मैं कहा कि कलीसिया के विश्वास लोगों से, मुझे हर दिन परमेश्वर का स्वर सुनने के लिए मुझे कम से कम 10 मिनट लगता है, 10 से 15। हर दिन मेरी प्रार्थना के कमरे में मैं हर दिन मैं परमेश्वर का स्वर सुन रहा हूँ। तो हर दिन मैं उनकी वाणी सुनने के लिए मुझे 10 से 15 मिनट लगता है। मेरी प्रार्थना होने के बाद उन्होंने मेरे से बात करने के लिए केवल मेरे अकेला से उनके बात होने के लिए 15 मिनट हो, तो इतने बड़ी कलीसिया में हर एक विश्वास से परमेश्वर बात करने के लिए और कितने समय लेगा? तो ये बिल्कुल होने वाला नहीं। तो मैं बोला, मेरा गवाही ही 5 या 15 मिनट में ना होगा, लेकिन उनसे हुए परमेश्वर का वचन को किस तरह से बताओ?
या 10 मिनट, 5 मिनट में? अपन कौन है समय फिक्स करने वाले, है कि नहीं? तो मेरे गवाही बोलकर मैं वापस माइक उनको दे दिया। वचन नहीं बताया, मैं संदेश कुछ नहीं बोला, परमेश्वर का अनुमति नहीं, पवित्र आत्मा मुझे अनुमति नहीं दी, है कि नहीं? उन्होंने मुझे बुलाए, मैं कौन हूँ, है कि नहीं? जो बात करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं बात करे तो कोई भी सुनेगा नहीं, है कि नहीं? वापसी और हाँ विश्वास लोग मुझे बोलने वाले, है कि नहीं? मैं कितना छोटा हो तो आत्मिक जीवन में बहुत बढ़िया है। आप जितने लोग ये संदेश देख रहे हैं, विश्वास या सेवक लोग, मेरे से बहुत बढ़िया है कि नहीं? लेकिन पवित्र आत्मा ने ये बात बोलने के लिए मुझे कहा, वो बात मैं तुमको बता रहे हैं। तो बोर क्यों आते हैं वचन सुनने के लिए, संदेश सुनने के लिए? बोर फील होते, अरे बोर कैसे आते? बोर क्या 1 घंटे है, 1 घंटे संदेश सुनने के लिए बोर आते हो? 1 घंटा बाइबल पढ़ने के लिए बोर आते हो? तो 1 घंटे गाड़ी पे घूमे तो बोर नहीं आएगा, दोस्त से चले तो उधर इधर चक्कर मारे तो बोर नहीं आएगा, टीवी देखे तो बोर नहीं आएगा, सिनेमा देखे तो बोर नहीं आएगा, सीरियल देखे तो औरत लोग सीरियल देखे तो बोर नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बोले तो बोर आएगा। ये क्या बात है? ये क्या तरीका है? ये कितनी बड़ी पाप है कि नहीं? सीधा से सीधा पवित्र आत्मा खुद आकर अपने से बात कर रहे हैं। अपन कितने धन्य हो, मेरे लिए ये मिट्टी से बने हुए, मेरे लिए पवित्र आत्मा ने मेरे से उनके पवित्र वाणी से बात कर रहे हैं। मैं बहुत धन्य हूँ, मेरा जन्म, मेरा जीवन धन्य हो चुका है। बात करो पवित्र आत्मा, मेरे से बात करो, मेरे अंदर जो दोष है, जो अधर्म है, जो अशुद्ध है, उसे मुझे मालूम करो, मुझे बताओ, जो पाप किया हूँ मुझे बताओ, मैं उसके लिए पश्चाताप करूँगा। ये है सच विश्वास का लक्षण, सच विश्वास, असली विश्वास का गुण ये है कि नहीं? तो बोर हो रहे, लेकिन आजकल कलीसिया में बहुत सारे लोगों को बोर हो रहे मन्ना से। वहाँ पर इसराइल लोगों को मन्ना से जिस प्रकार बोर हुआ है, आजकल कलीसिया में भी बहुत सारे विश्वास लोग जो घड़ी को देखते हैं, क्या देखते? घड़ी को देखते रहते। पर में ना सेवक ने संदेश बताए तो घड़ी को देखते, क्या हो रहा, कितना हो रहा, कब छोड़ेगा। अरे उतने इंटरेस्ट नहीं है तो, वचन का आशा नहीं है तो क्यों आ रहे फिर कलीसिया में? नको आओ। तुम कलीसिया ना आने से सेवक लोग मारते बोले क्या? कुछ शिक्षा करते बोले? कुछ भी नहीं। नको आओ, आने का जरूरत क्या है कि नहीं? प्रेरितों की शिक्षा में तो वैसा नहीं है। पेतरुस, यूहन्ना और याकूब पौलुस के सेवा में उन्होंने एक गांव में गए तो हजारों लोग भागते आते वचन सुनने के लिए। हाँ, आजकल हजारों लोग भाग के कलीसिया में आ रहे, नहीं कलीसिया में बाहर भाग रहे हजारों लोग। अरे सेवक माइक दिए, हो गए रे, अपना ख़त्म। देखो शुरू करते अभी पास्टर, देखो 2-3 घंटे तक सताते, जान खाते रे भाई। ऐसे बात मैं खुद सुना हूँ मेरी खान से, विश्वास लोग बोल रहे माइक लिए रे 2 घंटे तक छोड़ता नहीं। अभी अम्मा 2 घंटे तक छोड़ेगा नहीं उन्होंने। अरे ये क्या है? कम से कम ये 1 घंटे कलीसिया में बैठकर तुम संदेश ना सुने तो करोड़ों साल जिंदा रहने की स्वर्ग परमेश्वर ने तुम्हें क्यों देना है? ये मेरा प्रश्न। फुकट में आकर स्वर्ग में जिएगा कि करोड़ों साल फ्री में, उचित में आकर, है कि नहीं? फ्री में स्वर्ग में आकर हजारों करोड़ों बहुत सारे युग वहाँ पर जिएगा। संदेश सुनना न को बोर आते हैं वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करना को बुड़बुड़ते हैं, हमेशा बुड़बुड़ाते रहते सेवक के विरोध में। ये क्या प्रार्थना है मम्मी डैडी, हमेशा प्रार्थना सताते सर को सता मम्मी। सताना क्या है? यहाँ पर प्रार्थना करने से आशीर्वाद देगा, आशीष आएगा, तेरी पढ़ाई में आएगा, तेरे नौकरी में आएगा, तेरे घर में आएगा, है कि नहीं?
तेरे आत्मिक जीवन में आशीर्वाद आएगा। बिना प्रार्थना के साथ कुछ भी सफल होगा नहीं। हाँ, तो यहाँ पर इसराइल लोगों को बोर लगे हैं वचन। आजकल कलीसिया के लोग भी बोर लग रहे हैं। क्यों बोर होते हो विश्वासी लोग? बोर मत फील हो जाओ, उसे मत सोचो। परमेश्वर का वचन उस वर्ग के भोजन है, अपने को दे रहे, अपन बहुत धन्य हो, ऐसा सोचो। ये धरती की खाना नहीं प्रभु, मुझे स्वर्ग की खाना, स्वर्ग की भोजन मुझे दे रहे हो, मैं बहुत धन्य हो। हालेलुया, बहुत स्तुति प्रभु, तुम्हें तुझे बहुत धन्यवाद 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 कहो। यह है असली विश्वास का लक्ष्य। यह एजकेल के ग्रंथ 10 के देखो यहाँ पर, सॉरी एजकेल 3 और 3 में देखो। यहाँ पर एजकेल ने परमेश्वर का वचन के बारे में देखो 3 और 3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले अपने आप और अपनी अंतरिंद्रियाँ इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया। परमेश्वर ने यहेजकेल को जो व्यवस्था दी है, जो व्यवस्था देकर, ये पुस्तक देकर, ये तुम खाओ ये पहले बोले तो खा लिए है। खाने के बाद उनका उसकी टेस्ट कैसी थी? बहुत मधुर मीठा है। देखो, उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। क्या है? मीठी है मुंह में। कैसे मीठी? ये तो भक्त लोगों को तो वचन मीठे है, बहुत मीठे। तुमको कड़वा कैसे, खारा कैसे? करेला कैसा कड़वा रहेगा? बहुत सारे लोगों को संदेश कड़वा हो रहे, इसका मतलब संदेश का फॉल्ट नहीं, कई थोड़े जगह पर संदेश का गलत रहेगा। अगर झूठ का वचन, झूठा संदेश बोले तो वो अलग बात है। कई लोगों पर सच्चा संदेश बताने से भी कई लोगों को मुंह पर कड़वा हो रहे हो संदेश। मीठे है यहाँ पर एजकेल को कैसा है? मीठा है। क्या तुम्हें ये अनुभव है? तुम हर दिन संदेश सुनने के बाद, क्या प्रभु है खुदा, कितने बड़ी तुम्हारी कलाम दिए है, तुम्हारी वचन संदेश मुझे दी है, कितनी मीठी बात मुझे से कहा है, इसलिए धन्य होगा। इस प्रकार धन्य कहे। और उनके द्वारा, और भजन संहिता 19 में देखो, भजन संहिता 19 के अध्याय में दाऊद ने भी कहा था 19 और 10 में, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले चत्ते से भी बढ़कर मधुर है। क्या व्यवस्था कितने मधुर है! किनको? दाऊद को देखो, दाऊद मधुर है, हिजकेल को बहुत मीठे लग रहे हैं, मधुर है। लेकिन आपको कैसा लग रहे हैं परमेश्वर का संदेश? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में ये शरीर की इच्छा ये बैठ के है। दो मिली जुली भीड़ के दिमाग में जैसा मिस्रियों की इच्छाएं है, मिस्रियों में हुआ जो है, उनका मृत्यु ना हुए। यहाँ पर बहुत सारे विश्वास लोगों का मन में भी शरीर की तमन्ना, शरीर की इच्छाएं है, उनका मृत्यु, वास्तव से उनका मृत्यु बपतिस्म के जल में नहीं हुई। केवल उद्धार पाए, लेकिन देखने को तो विश्वास है, अंदर तो अन्य लोग हैं। हाँ, वो खाने के लिए मांस का पूछ रहे इसराइल लोग और मिली जुली लोग। यहाँ पर कलीसिया में आकर ये संदेश बोर हो रहे। ये क्या मन्ना का मतलब संदेश, वचन, पवित्र आत्मा ने बात कर, प्रभु आकर बात करने से तुम्हारा बोर लग रहे। इसका मतलब ये है, अगर शैतान आके बात करे तो तुम घंटे घंटे बैठकर सुनेगा क्या? सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा, क्यों नहीं? ये खाली पीली बात, हाँ, बातचीत करते, संभाषण करते, वो ऐसा हुआ, इनके घर में ऐसा है, उनके ऑफिस में ऐसा हुआ, मेरे स्कूल में, कॉलेज में ऐसा, वो लड़की, ये लड़का के बारे में, ये पूरा बकवास पूरा बात करते ना। ये बकवास बात पूरा शैतान की है ना। फिर वो बात में समय बिगड़ते रहते, समय जाते रहते, लेकिन तुमको मालूम नहीं पड़ता नहीं। लेकिन संदेश सुनो बोले तो बार बार घड़ी को, घड़ी क्या कितने बजे बार बार घड़ी को देखते हैं। ये बहुत 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 बड़ी पाप है।
बहुत बड़ी पाप है। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग जागो, मेरे प्यारे सेवक लोग जागो। अगर कोई तुम्हारे सेवक तुम्हारे कलीसिया में संदेश जो उनकी गवाही बताने चाहते हैं, जब उनको समय को मत दो, समय को मत बोलो, समय मत बोलो। जहाँ पर ये हुआ है कि समय कम समय में बोले तो फिर से बुलाएगा। हाँ, एक बड़े सेवक जी को एक कलीसिया में बुलाए गए, तो वहाँ पर उन्होंने माइक पकड़ने के बाद एक छोटा सा चिट्ठी भेजे है। चिट्ठी में ये लिखा है कि तुम अभी कम समय, बहुत कम ही समय में संदेश बताए तो और एक बार फिर से तुम्हारा बुलाएगा, फिर से तुम्हारा बुलाएगा। इसलिए अभी सेवा क्या करना, और एक बार आने के लिए या 10-15 मिनट में कंप्लीट करना संदेश, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे लिए। फिर से तुम बुलाओ, नको बुलाओ, मैं परमेश्वर को संतोष रखने वाला हूँ, तुम्हारा संतोष रखने वाला नहीं। परमेश्वर की योजना में है तो उन्होंने ले जाएगा फिर से वो कलीसिया में। तुम कौन है बुलाने वाला, है कि नहीं? तो वो बड़ी सेवक वो फिर जीवन में ये अनुभव हुआ है, उनको चिट्ठी में लिख के दिया है, या 10 या 15 मिनट में तुम संदेश पूरा किए तो फिर से तुम्हारा बुलाएगा। कंप्लीट किए नहीं, कैसे किएगा, कैसे बोलेगा पवित्र आत्मा का स्वर? अरे तुम तो एक सिनेमा देख कर आते हो, तो 2 घंटे का 1.5 घंटे का सिनेमा को 1 घंटे बिठा कर बोलते हैं खाली वो पाप के, शैतान के। हाँ, वो सिनेमा के बारे में 1 घंटे 2 घंटे टाइम लिए, तो पवित्र बाइबल अपने जीवन को, तुम्हारे पाप को, तुम्हारे पूरा परिवार, ये पूरा सारे विश्व, पूरा ये केवल ये पवित्र बाइबल में है। बाइबल में सारे विश्व के रहस्य बातें हैं, इतनी बड़ी, जो परमेश्वर के सीधा से सीधा अपने हाथ में आए, परमेश्वर के बारे में अपने 2 हाथ में आए हैं। पवित्र बाइबल का मतलब सीधा से सीधा मसीहा के बारे में केवल 10 मिनट में कैसे बोलेगा, है कि नहीं? तो बोर कैसे लग रहे हैं आजकल विश्वास लोगों को, सेवक लोगों को? ये बोर लग रहे, जो बोर लग रहे हैं मन्ना के लिए, ये संदेश वचन के लिए बोर फील हो रहे, तुम स्वर्ग में जाएगा नहीं, दूसरों को जाने देगा। इसका मतलब यह है तुम्हारे अंदर मिली जुली का मन है। वहाँ पर इस्राएल लोगों के बीच मिली जुली भीड़ का मन कैसे काम किया है। आजकल उद्धार पाए हज़ारों लोग विश्वास के दिल में हैं, और हज़ारों लोग सेवक के दिल में भी ये है। क्या है? ये मिली जुली लोगों का मन, ये शरीर के, भूख के, नींद के, समय में होना, समय थोड़ा लेना, ऐसा करना, ऐसा करना। तुम कौन है करने वाला? पवित्र आत्मा खुद कर लेते, और कलीसिया उनका है। तुम कौन है करने वाला? परमेश्वर उनके लोहू से मोल लिया है हर विश्वास को। तुम्हारे अधिकार क्या है? अपनी जागीर क्या है? कुछ नहीं, वो बड़ी है, यीशु मसीह का है वो कलीसिया पर पूरा अधिकार, है कि नहीं? अपन वैसा कुछ करना नहीं, अपन ज़बरदस्ती कलीसिया पर करना नहीं। अपने ज़बरदस्ती क्या चलेगा? सेवक कौन है? सेवक कोई भी नहीं। सेवक एक पोस्टमैन के जैसा है। परमेश्वर ने वचन देगा, पोस्ट कार्ड आकर कलीसिया में देना, बस। कलीसिया या परमेश्वर के बीच में ये सेवक एक पोस्टमैन के जैसा है, जो पत्र देने वाला, बस। पत्र लिखना नहीं, पत्र ओपन करके पढ़ना नहीं, सीधा सीधा कलीसिया को दे देना। परमेश्वर पति है, कलीसिया पत्नी है। वो पति ये पत्नी से बात करने के लिए तुम्हारे को जो पत्र दे रहे, जो उनके मन में, उनकी जो योजना में जो है वो लिख के तुम्हारे को पत्र दे रहे, तुम क्या करना? वो पत्र लेकर कलीसिया में डालना। बोले तो वही बात कलीसिया में बताना, बस खत्म, खेल खत्म, बस होता है। और कुछ करना नहीं, कुछ मिलाना नहीं, कुछ निकलना नहीं। पोस्टमैन का ड्यूटी ये है, जो लेटर भेजे है वो लेकर, जो फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस को दे देना। परमेश्वर भेजे है, कलीसिया ले रहे हैं, खत्म, तुम देना। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ज्ञान, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी सोच, ये पूरा नको। विश्वास के जीवन में भी बीच में कोई भी आना नहीं, सीधा से सीधा तुम रफीदीम का अनुभव पाओ, सीनाई पर्वत पर चढ़ो, सीनाई पर्वत पर चढ़कर मसीहा का स्वर सुनो, बस खत्म, है कि नहीं? हर दिन। तो इसीलिए अपने को क्या कैसे रहना, अपन जो वचन कितना मीठे मधुर रहना। आखिरी में भजन संहिता 119 में 166 वचन को देखकर अपन प्रार्थना करेंगे। 119 देखिए, तेरी व्यवस्था से प्रति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, और उनके कुछ टोकरा नहीं लगता।
लगती। देखो व्यवस्था कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, कुछ भी टोकरा नहीं लगेगा। व्यवस्था में बहुत मधुर है, बहुत मीठे है, उसमें शासन है, आज्ञा है और हाँ वाचा है, कितने हैं, है कि नहीं। तो उन्हें गिर के नहीं, झुकने के लिए नहीं, और उनको कुछ टोकरा नहीं लगते। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। आज्ञा पर चल सकते हैं। जो व्यवस्था को प्रेम करो, बाइबिल को, वचन को प्रेम करो, प्रेम करो। बुढ़बुड़ा नको कलीसिया में जाकर प्रार्थना में बैठकर कब होएगा, कब हो जाएगा, कब हो जाएगा, वैसे सोचने वाला है तो बिल्कुल कलीसिया में मत आओ। ये तुमको अच्छा है। अगर आकर वैसे परमेश्वर के विरोध में, सेवक के विरोध में बुढ़ाने से और बड़ी पाप हो रहे हैं तुम्हारे अंदर, तुम बहुत बड़ी पाप कर रहे हो, मालूम है। तो ऐसा पाप मत करो। तो अपन देखेंगे जो मिस्रियों के जो मिली जुली भीड़ से इसराइल लोगों ने मांस के लिए रोए, ये बहुत बड़ी पाप है। यहाँ पर परमेश्वर ने उनको फिर से उन पर उनका क्रोध आया और नाश करना शुरू किए। हजारों लोगों का नाश हुआ है वहाँ पर। तो आजकल अपनी कलीसिया में मिली जुली भीड़ के मन बहुत सारे विश्वास सेवक लोग में है। हर विश्वास तुम जांच लो कैसे है, तुम एक बार देखो तुम्हारे और तुम्हारे पास जो है उनको एक बार जहाँ देखो जो कैसे उनके अंदर जो मिली जुली भीड़ का मन है। सेवक लोग, तुम्हारे कलीसिया का सेवक का मन कैसे है, मिली जुली भीड़ के जैसा परिचयों के मन है या नहीं। तो असली सेवक, असली विश्वास का मन तुम्हारे पास है तो तुम स्वर्ग में जो कानन में जाएगा और तुम भी तुम्हारे साथ आ रहे उनको भी ले जाए। अगर उन्होंने नहीं जाते तुमको भी स्वर्ग में जाने नहीं देते। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आकर प्रभु तुम्हें भेजा गया वचन का संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जो हर एक के अंदर जो भेजा गया वचन का संदेश फलाओ प्रभु, हर एक के अंदर प्रत्येक रूप से, हर विश्वास के अंदर, हर सेवक के अंदर वचन फलाओ प्रभु। और सुनने वाले हैं और सुने हैं अभी तक, उनको आशीर्वाद दे प्रभु प्रत्येक रूप से प्रभु। हमारे अंदर जो मिली जुली लोगों का गुण या लक्षण होते रहते प्रभु, इसलिए हम माफ़ी मांगते। पहले दिन सेवक को तुम क्षमा कर, तुम्हारे लोगों से हमको शुद्धि करो प्रभु। मिली जुली लोगों का जो योजना, उनकी आशा, उनकी इच्छा हमारे अंदर बिल्कुल रहेगा ना, यीशु मसीह के नाम पर वो पूरा मिलजुले लोगों का जो मन को, इच्छा को यीशु मसीह के नाम पर बांधे रहे प्रभु। हर विश्वास के अंदर प्रभु असली इसराइल की गुण रहना प्रभु, असली कनान की जाने वाली यहोशू जो कालेब की जैसा मन रहना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर उसी तरह का मन हर विश्व सेवक को दे प्रभु। हम ऊपर है और ऊपर जो हमारे लिए तुम रखे हैं प्रभु, वो जो बहुमान को हम देखते खुद आगे चलने के लिए हमको सहायता करो प्रभु, मदद करो प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मिलने से इतने से बड़ी वचन की महिमा में हम मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, हमको वचन हमेशा हम पढ़ते और ध्यान करते, वचन का प्रकट करते, वो बहुत मीठी है प्रभु, बहुत मधुर है प्रभु। तो इसीलिए प्रभु मीठे मधुर वचन को हमेशा हम ध्यान करने के, पढ़ने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। बोर नहीं प्रभु, बिल्कुल बोर नहीं प्रभु। और तुम बड़ी वचन है, स्वर्ग के भोजन है, हर दिन हर समय हम खाने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रार्थना से आपको धन्यवाद, तुम मेरा कर चले इसलिए धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आए तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो वचन के द्वारा चलने की, वचन का मधुर और मीठी टेस्ट देखने के प्रतिज्ञा के लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।